वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। और आज मैं काफी दिनों बाद वैसे एक वीडियो बना रहा हूं। आज वीडियो बनाने का रीजन ये है कि जून की 2 तारीख और हर साल जून की 2 तारीख को मैं कुछ पिक्स लाता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि मेरे बड़े भाई मान लीजिए, मेरे मेंटोर मान लीजिए, और जो जैन साहब के जेम्स के क्रिएटर है अनिल सिंघवी जी, हमारे चहेते अनिल सिंघवी जी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइसेस इन इंडियन कैपिटल मार्केट जर्नलिज्म, और एक अलग अपनी पहचान बनाई और अलग ही मतलब जो जी बिजनेस पे उन्होंने एक जो प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट लाया, इनफैक्ट जो कि बहुत ही हल्के फुल्के तरीके में एक इतनी सीरियस टॉपिक को इतने बढ़िया से इनफैक्ट ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं, जो कि लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। कुछ हो सकते हैं कि कुछ लोग इस चीज को लाइक क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, बट ओवरऑल एक जो हम जब जाता हूं, मैं भी काफी फिजिकल इवेंट्स में जाता हूं, काफी वीकेंड्स पे मेरे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं, और लोगों का जो प्यार मिलता है सर्टेनली उसमें बहुत बड़ा रोल इनफैक्ट अनिल सिंघवी जी का है, और हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। मेरे अलावा हमारे पैनल में बहुत सारे अलग अलग दिग्गज पैनलिस्ट है जी बिजनेस में, सबको एक अलग अलग उन्होंने नाम दिया, ब्रांडिंग दी, एक अलग पहचान दी। और मेरा जो जैन साहब के जेम्स है, यस, मैं 2012-13 से उनके साथ शोज कर रहा हूं रेगुलरली। इनफैक्ट पहले आवाज पे करते थे, सीएनबीसी आवाज पे, फिर जी बिजनेस पे कंटिन्यूसली 2018 से कर रहे हैं, और 2020 के बाद एक अलग ही इनफैक्ट माहौल बना, और 27 जुलाई 2020 से मैं जैन साहब के जेम्स, उनका कॉइन किया हुआ ये शब्द और उनका ये कॉन्सेप्ट लाया हुआ, और हम एक अच्छे कई छोटे छोटी कंपनियां, अंडर रिसर्च स्टॉक्स, अनहर्ड स्टॉक्स इस पूरी सीरीज में प्रेजेंट किए हैं, और जो कि मल्टी बैगर्स भी बने हैं। और उसी तर्ज पे मैं हर साल जून की 2 तारीख को भी बहुत स्पेशल मानता हूं, और काफी बार हम लोगों ने इसमें बहुत सारे अच्छी बढ़िया कंपनीज दी हैं। और 2021 से ही मुहिम शुरू की थी मैंने, तो इनफैक्ट 2021 में वो 51 साल के अनिल जी हुए थे, तो मैंने 51 पिक्स दी थी कि उस टाइम पे मार्केट्स काफी टूटे हुए थे, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया मौका। और उनमें से कुछ हाइलाइट्स में बता दूं, सारे स्टॉक्स तो नहीं बताऊंगा, बीएससी, जीआरएससी, एमसीएक्स, ये सारे स्टॉक्स आए थे, और बहुत सारे एडीएफ फूड्स और इनफैक्ट वेल्सपन कॉर्प और इन टाइप के स्टॉक्स। 2022 में 3 स्टॉक दिए जो कि टारगेट्स अचीव हुए। 2023 में 8 स्टॉक्स दिए थे, सारे टारगेट्स अचीव हुए। 2024 में दिए, 3 जून को दिया था इनफैक्ट, क्योंकि 2 तारीख को बंद था, तो उसमें भी इनफैक्ट 3 स्टॉक्स दिए, हालांकि उसमें एक टारगेट अचीव हुआ। और 2025 में जो 8 स्टॉक्स थे उसमें से 5 के अचीव हुए। उसके बाद से थोड़ा 2024 के बाद मार्केट्स भी थोड़े से नरम चल रहे हैं, स्मॉल कैप्स नहीं चले थे, बट पिछले कुछ दिनों में स्मॉल कैप्स का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा। बट आज जो मैं पिक्स लाया हूं आप लोगों के लिए, वो मैं पहले शेयर करूंगा। आज 3 पिक्स लाया हूं स्पेशली। पहला है एलजी इक्विपमेंट्स, एक बेहतरीन कंपनी, अगेन एयर कंप्रेसर्स बनाने वाली, ग्लोबली 6th लार्जेस्ट कंपनी, इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी। फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, इनफैक्ट जबरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20s के ऊपर है, और उससे भी बढ़िया बात है 34% की पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है, और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इनफैक्ट अपने हाइज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आउट परफॉर्म कर रहा है। और क्योंकि मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, 102 करोड़ के सामने 128 करोड़ का इनका पैट था, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए शॉर्ट में ही बोलूंगा कि स्टॉक को मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, और आप अपनी भी रिसर्च जरूर से कीजिए। साथ में मैं डिस्क्लेमर ये दे रहा हूं, डीआईएस एफआईएस का फेवरेट स्टॉक है, करीब 31-32% के लगभग वो लोग भी होल्ड करते हैं, तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे इस स्टॉक को लेते हैं तो 690 के टारगेट्स के लिए रखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक है सीसीएल प्रोडक्ट्स, अगेन अ मल्टीनेशनल फ्रॉम इंडिया, कॉफी की एक बेहतरीन कंपनी, और कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरली आउट परफॉर्म की है। ये भी इनफैक्ट कंसिस्टेंटली ग्रो की है, और बहुत नीचे के लेवल से हमने काफी पहले इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, और हर बार ये अपने रिजल्ट्स बढ़िया दे रही है और आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये एक रीजन है, और इनफैक्ट रीजन भी यही है कि जब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत क्वालिफाइड और बहुत ही बेहतरीन हो, और साथ में प्रोडक्ट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और जो एफिशिएंसीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, इन पे अगर स्पेशली ध्यान दिया जाए, तो एक कमोडिटी वाले बिजनेस में भी इस तरीके का पी मल्टीपल कमांड करना और इस तरीके की कंसिस्टेंट ग्रोथ लाना बहुत बड़ी बात है। और ये कंपनी इनफैक्ट सर्टेनली हमारे एक पीएमएस पोर्टफोलियो में भी थी, हालांकि हमने कुछ दिन पहले जब ये ऊपर गया तो उस टाइम पे हमने प्रॉफिट बुकिंग जरूर की, और अब जब नीचे आया है, क्योंकि मार्केट्स के करेक्शन के साथ स्टॉक्स नीचे आते हैं, तो उस टाइम पे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा समय रहता है। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया ग्रो किया है, इनफैक्ट पिछले 5 सालों में 16-17% की कैगर से ग्रो किया है। सेल्स इनफैक्ट पिछले 5 सालों में 29-30% से ग्रो किया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी
बहुत बढ़िया थे। इनफैक्ट 102 करोड़ के सामने 116 करोड़ का पैट था। तो ये सारी चीज़ें हैं। FIIs DIs भी इनफैक्ट पूरा इस कंपनी पे भरोसा रखते हैं, तो मुझे ये स्टॉक इसलिए और बढ़िया लगता है। इनफैक्ट FIIs DIs की अगर होल्डिंग देखें तो वो भी करीब 16-17% के लगभग है, और प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को भी इन लेवल्स पे लेते हैं तो 1250 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। थर्ड स्टॉक है सैक्सॉफ्ट। अगेन एक बहुत ही बढ़िया कंपनी। IT स्टॉक्स देखिए वैसे काफी अंडर परफॉर्म करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रीजन भी है। जब से AI और इन सब चीजों का हुआ, हमने देखा किस तरीके से IT इंडेक्स टूटा, बट पिछले 2-3 सेशन से, पिछले कुछ दिनों से IT इंडेक्स वापस से फॉर्म में आया है, और आज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इनफैक्ट मार्केट को अगर सेव करने में किसी एक इंडेक्स का या किसी एक सेक्टर का हाथ था तो IT इंडेक्स का था, और अच्छा खासा TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स मूव किए हैं, तो सर्टेनली काफी करेक्ट हो चुके। तो उस तर्ज पे मैंने देखा कि IT स्टॉक्स भी, जो छोटे स्टॉक्स है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो अपने आप को ज्यादा इजीली पिवट कर सकते हैं, और उनके लिए ज्यादा इजी रहता है कोई भी अगर चेंजेस इंप्लीमेंट करना हो। तो सैक्सॉफ्ट इज वन ऑफ दोज कंपनीज। 14 के P मल्टीपल पे स्टॉक है, 26-27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 24-25% की पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है, और 254 ऊपर के लेवल से उसके सामने हमें आज 148 के लेवल्स पे मिल रहा है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और 30 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2026 में 36 करोड़ का पैट आया। तो सारी चीजों में 20% की ग्रोथ, 20s के ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो P मल्टीपल वो इतना सस्ता, और उसके सामने जीरो डेट कंपनी है, और डिविडेंड भी कंपनी देती है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बढ़िया है। एक छोटी, मतलब 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग, मतलब 67-68% की होल्डिंग के सामने FIIs DIs भी 2-2.5% के लगभग होल्ड करते हैं। तो आई फील कि ये स्टॉक को एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक मुझे लगता है कि बहुत छोटा समय में ये एक अच्छा बाउंस दे सकता है 170-180 के टारगेट्स के लिए। सो फाइनली 3 स्टॉक्स, LG इक्विपमेंट, CCL प्रोडक्ट्स एंड सैक्सॉफ्ट, ये 3 में आज अनिल जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल पिक्स ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से गिफ्ट के तौर पे आप लोग प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।